हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट और फुल ट्रिक के साथ। और प्यारे दोस्तों, आज की यह क्लास जो है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने टाइप के हम सवालों को सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्त, वो पूरा आपका चैप्टर हम कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। तो बस वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन कहाँ का है सर? नंबर एनालॉजी का है। तो नंबर एनालॉजी का जब भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो ये पहली संख्या दी गई है, इस संख्या को जिस प्रकार उसने दूसरी संख्या बना के लिखा है, मतलब इस संख्या को इस प्रकार जैसे बनाया गया है, उसी प्रकार इस तीसरी वाली संख्या को इस प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि 925 का जो रिलेशन 16 के साथ है, 830 का रिलेशन क्या होगा। तो आप सभी लोगों ने यदि हमारी वीडियो देखा होगा तो आपको हम दो ही बातें बताते हैं कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा, बात नोट कीजिएगा, पूरा आप सेकंडों में सॉल्व करना सीखोगे। जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो एक बार संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये दो बात मेरी नोट कर लीजिएगा, कोई सा भी सवाल 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो चलिए सर, 925 तो 16 की अपेक्षा बहुत बड़ी है, तो संख्या के अंकों को आप जोड़ लो। तो चलो जोड़ते हैं। 9 2 प्लस क्या कर देंगे? 5। तो 9 2 11, 11 5 कितना हो गया? 16 हो गया। सर उसने 16 ही तो लिखा है, तो चलो इसको जोड़ो। 8 3 0, 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो सर 9 2 5 को जोड़ा 16 था, 16 को इसने 16 लिखा है, तो 8 3 को जोड़ा हमने 11 हो गया। तो 11 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए बस आपसे एक ही चीज मांगेंगे प्यारे दोस्त कि आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जितने टाइप के हम सवालों को सॉल्व करेंगे वो पूरा आपका टाइप का चैप्टर आपका कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो जब भी आपके सामने इस सीरीज का क्वेश्चन आए तो मेरी एक बात याद रखिएगा आप, संख्या जब भी बहुत पास पास दी गई हो, पास पास का मतलब सर ये 30 है, 33 है, 37 है, 42 है, 48 है, 55, सब ये एक दूसरे के नजदीक नजदीक क्वेश्चन दिया गया है। तो जब भी आसपास का सवाल नंबर दिया जाए तो आपको क्या करना है? डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस का मतलब सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। तो चलो 30 है, 33 है, 37 है, 42 है, 48 है, 55 कैसे करेंगे? 30 से अगर हमें 33 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर? +3 को जोड़ देंगे, तो 30 3 33 हो जाएगा। 33 से अगर हमें 37 बनाना है तो हम सर क्या करेंगे? 33 में 4 जोड़ देंगे, 37 हो जाएगा। 37 से 42 अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? 42 में हम क्या करेंगे? 5 को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 से अगर हमें 48 बनाना है तो 42 में कितना जोड़ेंगे? 6। 42 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 से अगर हम 55 पे जाना चाहें तो कितना जाएंगे? अगर सर हम 7 जोड़ देते हैं 48 में तो हमारा कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो अब आगे क्या करेंगे? तो पहले 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा, उसके बाद क्या करेगा? इसमें देखो, इसमें क्या करेगा? 8 को जोड़ेगा। ठीक है, 48 में 7 को जोड़ा है, 55 मिल गया, तो 55 में क्या जोड़ेगा? 8 को जोड़ेगा। तो 55 में 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा उसका? 63 हो जाएगा। 63 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना आपको बताएंगे। देखिए, रेलवे आरपीएफ एसआई का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को उसने 100 लिखा है, तो पूछ रहा है कि 671 को क्या लिखा जाएगा। तो 541 को उसने क्या लिखा है? 100 लिखा है। तो मेरी बात अगर आपको याद होगी तो बस 2 सेकंड में सवाल सॉल्व करोगे। हमने क्या बताया था? हमने आपको यही बताया है कि जब भी किसी संख्या, कोई ऐसी संख्या आपको दिखाई दे जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो,
उसको सबसे पहले लिख लेना, ठीक है। अगर हम 100 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं सर, 10 का स्क्वायर, 10 दह में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 541 से 100 नहीं बनाना, 541 से हमको 10 बनाना है। तो आप कहोगे सर 541 तो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या बनाना है। तो हमने दो ही बातें बताया अभी आपको ना, कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बताएगा तो हमें क्या करना है, या तो जोड़ेंगे या तो घटा या तो गुणा करेंगे। तो चलो हम जोड़ के देखते हैं। तो 5 4 9 1 कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। मिल गया सर, लॉजिक हमें मिल गया है। मतलब इस संख्या को जोड़ा है, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया तो ये संख्या मिल गई है, ठीक है। तो 7 6 13 है, कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। अब 14 का हमें करना है स्क्वायर, तो 14 का जैसे हम स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 196 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो हमें लेटर याद होना चाहिए, ठीक है। आर कितने स्थान पे आता है सर, आप कहोगे 18 पे आता है। आर है कितने पे आएगा, 18 पे आएगा। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, ठीक है। उसने टी लिखा है, टी को क्या लिखा है, 20। टी है, टी को लिखेगा 20, ठीक है। डी को लिखा जाएगा 4। तो अब देखो 18 18 2 20 20 4, तो कैसे लिखा जाएगा, अगर 18 में हम 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 2 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू था उसमें 2 2 जोड़ के उसने संख्या को लिखा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ ए का कितना होता है, 1 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। डी का कितना होता है, 4 होता है। तो 1 में अगर हम क्या करेंगे, सब में प्लस क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो अगर 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 पे क्या आता है आपका, सी आता है। तो यहाँ पे 3 है, 3 का सी हो जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 पे कौन सा लेटर आता है, आप कहोगे यफ आता है। तो सी सी एफ जो है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपको हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे प्यारे दोस्त। बस आपको वीडियो पर पूरे अच्छे तरीके से बने रहना पड़ेगा, एक भी सवाल आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125, सी डी बराबर 343 लिखा है, तो कह रहा है कि ए बी डी बी का मान कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। हमने क्या बताया, जब भी कोई ऐसी संख्या दिखे जिसका हम क्यूब कर सकते हैं, अगर हम 27 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है। तो अब 1 और 2 से हमें 3 बनाना है, तो कैसे बनाओगे सर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी है, दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। 1 2 जोड़ लिया, 3 हो गया, 3 का क्यूब कर दिया 27 हो गया। वो उसने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बी है, सी है। बी का कितना होता है, 2 होता है। सी का कितना होता है, 3 होता है। दोनों को जोड़ लो, 3 2 कितना हो गया, 5। 5 का कर दो क्यूब, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। लॉजिक आपको मिल गया ना। तो अब इसको आपको लिखना है, ठीक है। देखो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, बी का 2 होता है। सबको जोड़ो, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सब संख्या का आपने क्या किया था, क्यूब किया था। तो जोड़ने पर इसका भी हम क्यूब कर देंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 81, 90 कितना होता है, 729 होता है। तो 729 ऑप्शन सी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक ही सवाल से, ये देखो पासे का सवाल है, एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। बस मेरी बात को ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी कभी भी आपके सामने पासा का सवाल आएगा तो मेरी बात नोट कीजिएगा। दो ही बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको ढूंढना है कॉमन। कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या जो सब में हो, ठीक है। ये स्टार बना के लिखिएगा, वो हो जाएगा कॉमन। और दूसरी बात नोट कीजिएगा कि जब हम कॉमन ढूंढ लेंगे तो हम एक ही दिशा से चलेंगे। अगर इस पासे में मान लो ऐसे चल रहे हैं तो दूसरे में भी इधर को ही चलना पड़ेगा, और अगर इस पासे में हम इधर चल रहे हैं तो दूसरे में भी इधर को चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि इस पासे में इधर से चल दो और दूसरे में इधर से चल दो, नहीं, ठीक है। चलो तो दो बातें हैं,
आपको पता चल गई। अब इसमें क्या करा है कि अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, मतलब इस 5 का विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढो कॉमन, कोई ऐसी संख्या जो दोनों पासे में हो। यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, 1 है। आप कहोगे सर ये 2 जो है ये दोनों जगह कॉमन है। 2 क्या है, दोनों जगह कॉमन है। तो इस 2 को पकड़ लो, ठीक है। इस पासे का ये वाला 2 पकड़ लिया और इस पासे का ये वाला 2 पकड़ लिया। अब यहीं से चलना शुरू करें, देखो ऐसे चल रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 के बाद कहाँ पहुंचे, 3 पे पहुंचे। 3 के बाद कहाँ पहुंचे, 4 पे पहुंचे। तो यहां से इधर को मत चल देना, क्योंकि यहां से क्लॉकवाइज चले हो, तो इधर को भी ऐसे ही चलना है। तो 2 के बाद कहाँ जाओगे, 5 पे जाओगे, ठीक है। 5 के बाद कहाँ पहुंचे, 1 पे पहुंचे। अब वो पूछ रहा है 5 का विपरीत, तो ये संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी। तो 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो 5 का विपरीत क्या है, 3 है। 3 ऑप्शन बी में है और आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। आप जाइएगा, डाइस के सवालों को उठाइएगा, पूरा चैप्टर अगर आपसे ना बन जाए तो आप बताइएगा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए कह रहा है कि जूता है, पैर है, टोपी है, ठीक है। एनटीपीसी 2018 का ये प्रश्न है। कैसे इसको सॉल्व करना है आप तरीका समझ लीजिए, फिर कोई सा भी क्वेश्चन आप बनाइएगा। देखो, जूते का जो संबंध पैर के साथ है वही टोपी का संबंध किससे होगा। तो आप कहोगे सर जूता का संबंध पैर से कैसे हो सकता है। सर जूता तो हम पैर में पहनते हैं, यही आप कहोगे ना कि जूता जो है उसको हम पैर में पहनते हैं। तो टोपी को आप कहाँ पहनते हो, आप कहोगे सर टोपी को तो हम कहाँ पहनते हैं, सिर में पहनते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि बी जो है ऑप्शन सी के स्थान पे है।